द्वारपाल ने आवाज लगाई, महारथी महावीर सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। महात्मा विदुर अपने आसन से उठे और भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करते हुए उन्हें राजसभा में ले आए। कृष्ण ने पहला प्रणाम महाराज धृतराष्ट्र को निवेदित किया और शिष्टाचार का निर्वहन करते हुए अपने आने का प्रयोजन और अपना नया परिचय दोनों एक साथ कह दिया। कृष्ण बोले, शांति दूत का प्रणाम स्वीकार करिए महाराज। शांति दूत, इस एक शब्द पर कृष्ण ने विशेष बल दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा, बताइए वासुदेव, आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से, पांडवों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं। पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी मैं स्वीकार कर लूंगा वो पांडवों को भी स्वीकार होगा। मेरे परिचय से आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि आज मेरा लक्ष्य शांति है, और शांति कोई प्रस्ताव नहीं है महाराज जिस पर वाद विवाद किया जाए, जिस पर विचार किया जाए। शांति एक आवश्यकता है। जो शांति के पक्ष में नहीं है वो मानवता के पक्ष में नहीं है। कृष्ण अपने शब्द बड़ी सावधानी से चुन रहे थे। वो जानते थे कि हजारों वर्षों बाद उनके एक एक शब्द का विश्लेषण किया जाएगा और मानवता इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ढूंढेगी कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका क्या थी, आग लगाने वाले की या आग बुझाने वाले की। कृष्ण ने एक नजर पूरी राजसभा को देखा, वहां उपस्थित वीरों को देखा और आगे बोले, इस राजसभा में गंगा पुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ यहां है वो आज संसार की किसी और राजसभा में नहीं है, और इसीलिए हस्तिनापुर की इस राजसभा का उत्तरदायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का ये अलौकिक संकलन सूखे पत्ते की तरह बिखर जाएगा महाराज, और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के बाद बहाए जाएंगे। इतिहास गांधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु द्रौपदी को भरी सभा में बालों से घसीट कर क्यों बुलवाया था। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा, क्योंकि दुर्योधन आप ही के युवराज हैं महाराज। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि उसने महासती पांचाली का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों की। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। लेकिन यदि आज आप मेरा प्रस्ताव मानकर युद्ध की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा देते हैं तो शायद इतिहास सब कुछ भूलकर आपको एक शांति प्रिय सम्राट के रूप में आदर से याद करे। कुछ क्षणों के लिए सभा में मौन छा गया। फिर गंगा पुत्र भीष्म की वाणी सुनाई दी, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। श्री कृष्ण को इस एक शब्द पर आपत्ति हो गई। कदाचित यानी शायद, संभवतः। युद्ध तो शायद कोई नहीं चाहता। कृष्ण ने अपनी वाणी पर बड़ी कठिनाई से नियंत्रण रखते हुए कहा, यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह तो फिर यह कदाचित क्यों? कदाचित ये तो आप भी जानते हैं पितामह और मैं भी कि युद्ध चाहने वाले उधर भी हैं और इधर भी हैं। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को इस राजसभा से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि कदाचित की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र की ओर उदास आंखों से देखते हुए कृष्ण बोले, यदि युद्ध हुआ महाराज तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, ना पुत्र और ना ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े। सोचिए महाराज, आपके पास पांडवों का शव आएगा तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर आनंदित होंगे? क्या आपको एक बार भी याद नहीं आएगा कि आपके छोटे भाई महाराज पांडु ने प्राण त्यागते हुए अपने 5 पुत्रों की सुरक्षा के लिए आप पर विश्वास किया था? आपकी गोद में सिर्फ कौरव नहीं खेले महाराज, पांडव भी खेले हैं। उनके लिए पिता स्वरूप कौन है? आप ही तो। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आपके आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार है जितना दुर्योधन और दुशासन का। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मेरा प्रस्ताव यह है कि इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दीजिए।
इतना कहकर श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और अपने आसन पर विराजमान हो गए। सारी सभा चुप थी। तभी दुर्योधन अपने आसन से उठा और बोला, वासुदेव, मुझे यह शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म ने बड़ी विकलता के साथ कहा, एक बार सोच तो लो पुत्र। दुर्योधन गरज कर बोला, इसमें सोचना क्या है पितामह, जिन्हें 12 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए वो राज मांग रहे हैं। यह प्रस्ताव नहीं, प्रतिघात है। गंगा पुत्र ने एक और प्रयास किया, कहा, सुनो तो दुर्योधन, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। दुर्योधन का क्रोध फट पड़ा। उसने पितामह की बात काटते हुए कहा, और मित्र की भाषा यह कह रही है कि मैं अपना आधा राज्य उन्हें दे दूं? यदि यह मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। इंद्रप्रस्थ मैं कभी नहीं दूंगा। यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने संपूर्ण सभा की ओर देखते हुए कहा, आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश का भविष्य इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और फिर भी यदि तुम कोई और प्रस्ताव चाहते हो दुर्योधन, तो सुनो, तुम इंद्रप्रस्थ रखना चाहते हो, रख लो। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं, सिर्फ 5 गांव। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन फिर गरजा, 5 गांव? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के इस दुर्विचार को सुनकर सारी सभा सन्न रह गई। श्री कृष्ण ने एक लंबी सांस भरकर कहा, दुर्योधन, क्यों अपनी माता गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? यह सुनते ही दुर्योधन तर्जनी उठाकर गरज कर बोला, वासुदेव, यदि तुम दूत न होते तो। कृष्ण ने पूछा, तो क्या कर लेते युवराज? दुर्योधन ने कहा, यदि तुम दूत न होते तो मैं इसी बात पर आज तुम्हारी जीभ खिंचवा लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में सड़ने के लिए फेंकवा देता। सभ्यता की सीमाएं पार हो चुकी थी और धृतराष्ट्र शांत थे, भीष्म असहाय थे, द्रोण निरुपाय थे। कृष्ण समझ गए कि उनका शांति प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है, लेकिन ये अस्वीकृति जिस अनादर के साथ आई है उसका प्रत्युत्तर तो देना ही होगा। वो अपने आसन से खड़े हो गए और अपनी गरिमा का स्मरण करवाते हुए दुर्योधन से बोले, राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत में गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण इस सभा में खड़े हो गए थे? फिर भी यदि मुझे बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। द्रग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से बटी हुई भू है, पहचान कहां इनमें तू है। भगवान अपना विराट स्वरूप दिखा रहे थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य श्रद्धा से नतमस्तक हो गए और दुर्योधन साक्षात ईश्वर का ज्योतिर्मय विश्व रूप देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कृष्ण